अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आपने अक्सर देखा होगा कि प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं, जो ट्रीज की स्टेम होती हैं, उस पे गम लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं या फिर लीव्स के ऊपर वाटर प्रेजेंट होता है। तो और उसके अलावा प्लांट जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। जैसे वैक्यूल है तो वो टर्जिट हो जाता है। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे मैकेनिज्म एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कहलाते हैं। सो यही हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म आ जाते हैं। सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि जब डे टाइम होता है तो डे टाइम में पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको रिकॉल कर लें। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मीन बनना या परफॉर्म होना। लाइट की मौजूदगी में खुराक का बनना आपके पास क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो दिन के वक्त में प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कर रहे होते हैं और रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्लो मैकेनिज्म होता है। जबकि नाइट टाइम में रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? स्पीड अप होता है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है तो इसमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। इसी को ही प्लांट फिक्स करते हैं विद द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट। लाइट की यूटिलाइजेशन करते हुए ये जो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के थ्रू। ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन से पैदा होने वाले प्रोडक्ट हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, वाटर कहा जाता है, उसको यूटिलाइज करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाउएवर एट नाइट, जबकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रह जाती है, क्योंकि दिन के वक्त तो वो यूटिलाइज हो जाती है जैसे जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन रात के वक्त जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी ज्यादा हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रह जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर प्लांट क्या करते हैं? इसको रिलीज करते हैं। जब एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर आ जाती है, मौजूद होती है, तो उसको रिमूव आउट किया जाता है और उसको एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एक जनरल सरफेस के थ्रू, जिसको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि लीफ की ऊपर या फिर लीफ के नीचे या फिर लीफ की जो डंडी होती है उसके बिल्कुल साथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके पास गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्स्ट्रा रिमूव होती है स्टोमेटा के थ्रू। बिल्कुल ऐसे ही ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है दिन के वक्त में। ठीक है, और वो यूटिलाइजेशन कब होती है उसकी? उसकी रात, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में उसकी यूटिलाइजेशन होती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि यूटिलाइज हो जाती है, इज यूज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में वही सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाती है। और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो जाती है जो कि पौधे को नहीं चाहिए, तो वो रिमूव होती है। और वो जब रिमूव होती है तो कहाँ से रिमूव होती है? वो स्टोमेटा से रिमूव होती है। तो इसका मतलब स्टोमेटा जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करवाने में, एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करता है। दिन के वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त में रिलीज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ऑक्सीजन जो है वो पैदा होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ड्यूरिंग डे टाइम में, और जब वो उसकी यूटिलाइजेशन खत्म हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो वो रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वाटर भी कैसे एक्सक्रीट होता है। तो वाटर जो है प्लांट्स के अंदर जब बहुत ज्यादा मिकदार में पानी आ जाता है और वो प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं वहां पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाता है? वो टर्जिट हो जाता है, जिसको टर्गर कहा जाता है। और वही टर्जिडिटी जो है वो पौधे को, जो सॉफ्ट स्टेम होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट लीव्स होते हैं, उनको क्या करवाता है? उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा वाटर बढ़ जाए तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रिमूव किया जाता है डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू। तो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के दो मैकेनिज्म हैं जो कि प्लांट उसको फॉलो करता है। कौन कौन से? एक आपके पास आ जाता है ट्रांसपायरेशन रेशन, और दूसरा आपके पास आता है ग्यूटेशन। सबसे पहले है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन आपने अच्छे से इसको समझना है। ट्रांसपायरेशन है क्या? दिन के वक्त में एक्स्ट्रा वाटर जो रिमूव होता है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। और ट्रांसपायरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में रिलीज हो थ्रू स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, थ्रू क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, थ्रू लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। मतलब ये तीन तरह की है, स्टोमेटल और क्यूटिकल और लेंटिकुलर। अब ये देखें, जब आपके पास स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होगी तो वो कौन सी कहलाएगी? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाएगी। वही अगर क्यूटिकल लेयर के थ्रू होगी जो कि सेल ये लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, या फिर आपके पास क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जब क्यूटिकल के थ्रू होगी जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती है लेयर, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। बिल्कुल ऐसे ही कि स्टेम में छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं और वहां पे भी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव होता है, और इसको कहा जाता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन इन द फॉर्म रिमूव ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस आपके पास क्या कहलाती है? ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन डिफरेंट टाइप्स के थ्रू होती है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट आपके पास जाती है ग्यूटेशन। अब रात के वक्त क्या होता है? रात के वक्त स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात के वक्त जो है वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और बहुत सारे प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने टिश्यूज के अंदर। और वो कौन सा टिश्यू है? वो जाइलम टिश्यू है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी कहाँ से होता है? जाइलम टिश्यू से, तो स्टोर भी वहीं पे होता है। तो ये वाटर जो है ये रिमूव किया जाता है। कुछ प्लांट इसको एक डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू रिमूव करते हैं, वो आपके पास ग्यूटेशन कहलाती है, और ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। जो आपने ट्रांसपेरेशन पढ़ी थी वो गैसियस फॉर्म में रिलीजेशन थी, जबकि ये जो है ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में रिलीज होगा। ये ग्यूटेशन जो है रात के वक्त में एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव होता है, डिफरेंट ग्रासेस जो है वो इसको रिमूव करते हैं स्पेशल मैकेनिज्म से, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको ग्यूटेशन कहा जाता है। और ये एक्स्ट्रा वाटर रात के वक्त में रिलीज होता है। ये ग्यूटेशन जो है ये आपके पास इन्वॉल्व होती है रिलीज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स सो स्मॉल पोर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ और एज ऑफ लीफ के एज पे पोर प्रेजेंट होते हैं, वहां से ये रिलीज होता है। और इस प्रोसेस को यूटिलाइज करते हुए पौधे जो हैं वो वाटर की क्वांटिटी को रेगुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्यूटेशन और ड्यू क्या ये दोनों सेम है? नहीं, इसका आंसर क्या है? नो, ये दोनों सेम नहीं है। ड्यू बेसिकली वाटर की कंडेंसेशन का प्रोसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, वो शबनम के कतरे बन के पत्तों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर गिरे होते हैं, और ये अक्सर आपने सर्दियों में ये देखा होगा। तो दूसरा आपके पास जो ग्यूटेशन है वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है ड्यू से। ग्यूटेशन पौधे के अंदर वाला एक्सेस वाटर लीफ की एजिस में जो प्रेजेंट पोर्स है वहां से निकलता है, वो आपके पास ग्यूटेशन है। जबकि ड्यू जो है वो वाटर ड्रॉप में चेंज होना, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वेपर्स का चेंज हो जाना किसमें? ड्रॉपलेट्स में, और वो दरख्तों के ऊपर गिरना एटमॉस्फेयर से, वो आपके पास क्या है? ड्यू है। तो इस तरह से जो पौधे हैं वो वाटर को डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं अपने आप से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि एक्सक्रीशन इन मेटाबॉलिक वेस्ट।
अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे प्लांट जो हैं, आपने देखा होगा कि दरख्तों के ऊपर गम लाइक स्ट्रक्चर लेटेक्स प्रेजेंट होता है, या फिर कुछ पौधे जो हैं वो एक लिक्विड सा मटेरियल निकाल रहे होते हैं जिसको अक कहा जाता है। अब वहां से मिल्क लाइक प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये सारी की सारी प्रोडक्शन ये मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। प्लांट अडॉप्ट डिफरेंट मेथड टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर bodies. Some plant can store waste in the form of harmless crystals. कुछ जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं उस वेस्ट को, जो कि हार्मलेस होता है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचाता। जबकि कुछ जो है वो उसी को कीप देयर वेस्ट इन देयर लीव्स, लीव्स के अंदर जो है वो रखते हैं। जबकि कुछ जो है व्हेन देयर लीव्स फॉल प्लांट बॉडी आल्सो गेट राइड ऑफ दीज वेस्ट, लीफ के अंदर रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब लीफ जो है वो गिरते हैं तो इस तरह से वो वेस्ट मटेरियल भी साथ ही गिर जाता है। लेकिन कुछ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को स्पेशल पोर्स के थ्रू रिलीज करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हुए। जैसा कि रबर प्लांट है तो वो लेटेक्स रिलीज करता है, जैसे किकर है तो वो एक गम लाइक स्ट्रक्चर्स रिलीज कर रहे होते हैं, गम्स एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। जैसे कोनिफेरस प्लांट्स हैं तो वो डिफरेंट रेजन्स रिलीज कर रहे होते हैं, जैसे लेडी फिंगर है, भिंडी तोड़ है तो उसमें भी एक आपको गम लाइक स्ट्रक्चर और एक चिपचिपाहट जो है वो फील होती होगी, म्यूसिलेज फील होता होगा। तो ये आपके पास डिफरेंट क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि हार्मलेस होते हैं और पौधे जो हैं वो रिलीज करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू। अब ये आपके पास जो गम्स हैं या जो ये रेजन्स हैं जिनको आप गूंद कतीरा कहते हैं, ये भी पौधे जो हैं वो रिलीज करते हैं स्टेम के थ्रू। तो ये हमें जो है वो पौधों से हासिल होती है, जो कि हमने आज डिस्कस किया मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसमें हमने डिफरेंट मैकेनिज्म डिस्कस किए, किस तरह से गैसेस रिलीज होती हैं, किस तरह से वाटर रिलीज होता है, और किस तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होते हैं प्लांट्स के थ्रू। सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।